नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज बजट सत्र शुरू हो गया। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह हमने आपको दिखाई। हमने कहा हो सकता है कोई बड़ी खबर आए, कोई बड़ा संदेशा आए। और आज अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला, अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह, दोनों लोग लखनऊ में हैं। और दोनों लोग कुल मिला के दोनों लोग लखनऊ में हैं। परसों बजट प्रस्तुत होगा और तब तक जिससे मिलना मुलाकात, जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जिससे कहा जा सकता है, उन सब से बातचीत होगी। 2 दिन सबकी बड़ी व्यस्तता रहेगी, कल भी और परसों भी। और इस बजट सत्र के बाद कुछ राहत मिले, शिक्षा मित्र अनुदेशकों को कुछ अच्छी खबर मिले, यही सबकी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। और कुछ अच्छी खबर मिल जाए, जिसको जो लिखना है वो स्वतंत्र है। इतना अगर सब कुछ बताने और समझाने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर आप स्वतंत्र हो। हो सकता है कि आपके कुछ इधर उधर लिखा पढ़ी से कुछ लाभ मिलता हो तो कर लीजिए, हम उस पर भी आपको रोकते नहीं, क्योंकि आप खुद शिक्षक हैं। शिक्षक को कितना समझाया जा सकता है? शिक्षक को समझाने की भी तो एक लिमिट होती है। और उस सब पर आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। तो तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, अलग अलग भूमिका के लोग हैं, अलग अलग सिस्टम के लोग हैं, अलग अलग कार्यक्रम के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं। जैसी जाकी सोच तैसा मिलेगा उसे परिणाम, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सोच अच्छी होगी, अच्छा परिणाम मिलेगा, और घटिया सोच कर लोगे तो कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन नुकसान बहुत होता है। अब आपको खुद तय करना है कि इस सरकार का ये आखिरी बजट है, इसके बाद एक अनुपूरक बजट ये दिसंबर में पेश करेंगे, ताकि जब सरकार ना रहे, बदली जाए, उस समय उस बजट से सरकार के आगे क्रियाकलाप और कार्य चलते रहें। अब चुनावी बेला आ गई है, फरवरी आ गई, दिसंबर तक यानी 10 महीना सरकार के पास है। इन 10 महीनों में ही जो कुछ करना है, सबको क्या देना है, क्या लेना है, किसको खुश करना है, किसके साथ रखना है, किसको दूर रखना है, ये सब सरकार को तय करना है। और ये सब चीजें, प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार से चलती हैं। देखना है कि ये परिणाम कैसे आएगा। जब अनुदेशकों का मसला चला, तब भी जिन्हें अनुदेशकों में भी बड़े बड़े होशियार थे, बड़े बड़े ऐसे लोग थे जो हर बात पे संदेह पैदा किए रहते थे। 24 घंटे उन्हें लिखना था, उन्हें पढ़ना था। लेकिन जब ईमानदारी से लड़ाई लड़ी गई तो उसके सार्थक परिणाम आए हैं। वो परिणाम भी अंतिम पोजीशन पर चले जाएं, अंतिम परिणाम पर चले जाएं, तो एक हमारे लिए तो अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और वो उपलब्धि हमारे लिए एक नया आयाम रचेगी। हम भी फक्र के साथ कह लेंगे कि हमने कोई मुद्दा पकड़ा था और पकड़ा, उसे अंतिम दौर तक पहुंचाया। ऐसे कम ही मुद्दे मिलेंगे, किसी मीडिया जगत में ऐसे काम आपको नहीं मिलेंगे। विक्रम सिंह हमारे साथ आ चुके हैं और जल्दी हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी भी होंगे। आज दोनों ही लोगों से बातचीत हो गई थी कुछ ही पलों में, अभी वो किसी
नेता के साथ थे, वहां से निकल के अभी जहां रुके हैं वहां पहुंच रहे हैं। विक्रम सिंह भी बस कुछ ही पलों में लखनऊ पहुंचने वाले हैं, या पहुंच चुके होंगे तो लखनऊ की गलियों में होंगे। विक्रम सिंह, अब परसों बजट प्रस्तुत होगा, कल का दिन बाकी है। कल विधानसभा विधान परिषद में जो कुछ कार्यवाहियां होंगी उन पर सब पर बातचीत होगी, और फिर 1-2 दिन विधानसभा चलेगी, बजट सत्र पर बातचीत होगी, बजट में क्या किसको मिला इन सब पर चर्चा होगी। एक बड़ा मतलब जिम्मेदारी भरा वक्त है ये दिन, काफी सिचुएशन भरे हैं, और इन्हीं दिनों में तय होना है अनुदेशकों शिक्षा मित्रों का भी भविष्य। विक्रम सिंह जी सर, सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार सर। और आज से विधानसभा का सत्र महामहिम आनंदीबेन पटेल जी के अभिभाषण से प्रारंभ हुआ है, और परसों उत्तर प्रदेश सरकार का इस सरकार का इस सरकार का अंतिम बजट है जी, और 11 तारीख को बजट पेश होना है, और उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षा मित्र अनुदेशक इस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी विगत दिनों मुझे याद है 14 जनवरी को जब हम इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम व्यवस्था कर लें और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो हम सबको उम्मीद है कि 11 फरवरी को जो बजट पेश होगा उत्तर प्रदेश शासन के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा, उसमें उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को जी बहुत कुछ मिलने की आवश्यकता है। पता नहीं, यही सब आगे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्या क्या मिलेगा। अब 1 आध दिन, कुछ ही घंटे बाकी है, कुछ ही घंटों में फैसला हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा था, वो 5 सितंबर का दिन था, इस सरकार का ये अंतिम बजट है, इसी में इसे जो कुछ जिसको मलाई रबड़ी रुआवजा जो कुछ देना है वो सब इसी बजट से दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि मेरी अपनी भावना अंदर से कहती है कि इस बजट में कुछ होना चाहिए, कुछ अच्छी चीज होनी चाहिए, कुछ राह निकलनी चाहिए, अंधकार का जो दौर है वो समाप्त होना चाहिए, बरसों से चला आ रहा अंधेरा दूर होना चाहिए। आ रहे हैं शिव कुमार शुक्ला जी, बोल दिया फोन करके अभी आएंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक प्रोग्राम अनवरत रहेगा, बिल्कुल शांत रहिए। और अभी आने वाले हैं बस कुछ ही पलों में, वो कहीं थे बाहर से अपने रूम पे पहुंचे होंगे और फिर आएंगे और सबको बताएंगे कि क्या है व्यवस्थाएं, क्या है तैयारी। एक एक शिक्षा मित्र उनकी तरफ देख रहा है, एक एक शिक्षा मित्र इस पूरे घटनाक्रम पर पल पल निगाह फैलाए, निगाह बाह फैलाए देख रहा है कि क्या है पूरी तैयारी, क्योंकि हर व्यक्ति को जरूरत है एक सिस्टम की। सिस्टम तभी पता लगता है जब सिस्टम में बैठे लोग सिस्टम को लेकर काम करते हैं। बाकी तो सब कुछ आप समझ ही रहे हैं, जो जैसा चल रहा है, जैसा हो रहा है। मान के चलता हूं कि इस पूरे मामले पर सबकी निगाह है, सबका भरोसा है, सबकी उम्मीद है, सबका प्रयास है, और इस प्रयास में कौन कितना सार्थक पहल करता है, सार्थक उतरता है, बाकी है। अगर कुछ अच्छी पहल हो जाती है तो एक अच्छा करिश्मा होगा, अच्छी उम्मीद होगी, अच्छा भरोसा होगा। अब भरोसा और विश्वास और हिम्मत का है बस खेल, और उसी पर सबकी निगाह टिकी हुई है। देखिए क्या होता है। ऐसे में जब कुछ हुआ तो सबको कुछ न कुछ मिलता दिखेगा, कोई खाली हाथ नहीं रहेगा। यही सबके बारे में
कहा जाता है, हो सकता है कल मैं भी लखनऊ रहूं, 2 दिन के लिए सोच रहा हूं कि लखनऊ जाया जाए। वीडियो रुक नहीं गई है, चल रही है, आपका नेटवर्क स्लो होगा, वीडियो लगातार चल रही है। और अब इस बजट के बाद नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो ये अंतिम बजट है और अंतिम प्रयास है और अंतिम सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि सबकी उम्मीदें इसी पर टिकी हुई हैं। इन उम्मीदों पर 4 चांद लगे, इन उम्मीदों में भरोसा बढ़े और इन उम्मीदों के अच्छे परिणाम आए। अच्छी खबर हो, शिव कुमार शुक्ला जी अभी थोड़ी देर पहले श्रीचंद शर्मा जी के पास से निकले हैं, तो अभी जस्ट हमारे साथ होंगे। और कैट को लेकर आज राज्यसभा में जो लोकसभा में सॉरी सवाल था किसी का, उसका जवाब मिला है और उस जवाब के मुताबिक तो सब किसी को टेट करना पड़ेगा, टेट करना पड़ेगा। तो हो सकता है टेट पास शिक्षा मित्रों को और कुछ अच्छा हाथ आ जाए। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है, बाकी तो प्रभु की इच्छा है। कैसे होगा, क्या होगा, कोई अलग चीज है। शुक्ला जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, शुक्ला जी का भी स्वागत है और आज बात करेंगे शुक्ला जी से। बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका, और लखनऊ आ गए हैं। जी प्रणाम जी नमस्कार। परसों बजट प्रस्तुत होगा और देखो, उम्मीद तो शुक्ला जी सबकी होती है, हर व्यक्ति की होती है, हर भावना की होती है। आपका भी यही उम्मीद होगा और उम्मीद और भरोसा ही तो आदमी की बातों को पॉजिटिव करता है। शुक्ला जी आज लखनऊ पहुंच गए हैं, अभी श्रीचंद शर्मा जी से मुलाकात हो चुकी है, आपकी फोटो आ गए हैं, मैं देख रहा हूं, अभी मेरे पास डाउनलोड हो जाएंगे तो मैं लोगों को दिखा भी दूंगा। क्या रहा, क्या अनुमान है, क्या तैयारी है? देखिए मिश्रा जी, सादर प्रणाम और ग्रुप में जुड़े हुए सभी साथियों को भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, निरंतर प्रयास चल रहा है और इधर में तो काफी दिक्कत में था, उसके बाद भी हमारे सभी लोग लगे थे। आपका निरंतर सहयोग चलता रहा, इसके लिए सभी का, अपने साथियों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जैसे कैशलेस इलाज का शासनादेश भी हो गया है, परिजनों को उसमें ले भी लिया गया है, संभवतः आपके पास आदेश होगा भी, नहीं होगा तो भेज देंगे। हमारा मुख्य मुद्दा है मानदेय वृद्धि का, उसी पे हमारा फोकस है और उसी पे हमारा काम है, निरंतर उसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। पूरी टीम, जनपद के लोग, हमारे महामंत्री जी, सभी जिलाध्यक्ष साथी और हमारे कोषाध्यक्ष महोदय, सब लोग आ गए हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है। अभी मैं जनप्रतिनिधियों से और आदरणीय मनीष से और ये निवेदन किया हूं, मैं सचिवालय गया था, उससे पहले हमारे तेजवान जी और माननीय मंत्री सभा क्षेत्र के हैं, वो लोग उनसे मिले, माननीय मंत्री से। मेरा दुर्भाग्य था कि कार्यक्रम 6 को था और रात को हमारे पिताजी की तबीयत खराब हुई, 8 को वो हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे सर से उनकी साया हट गई। तो मैं निरंतर 1 महीने के बाद आया हूं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद भी नहीं कर पाया, अपने तमाम जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद भी नहीं कर पाया। तो मिश्रा जी, मैं कल प्रयास करूंगा कि मिल करके धन्यवाद। अभी आएंगे, शायद कुछ फोन वोन आ जाते हैं चलते ही में। मेरा मकसद है कि इस बार तस्वीर बदलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से इस बार कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, ताकि इन परिवारों का भरण पोषण हो सके। अब बहुत देर हो चुकी है, इस देर हो चुकी बात को विराम कैसे दिया जाए, इसे कैसे अंतिम पायदान तक लाया जाए, इस पर कैसे मुहर लगवाई जाए, कैसे इसका समाधान हो, इस पर चर्चा हो। शुक्ला जी की बात बड़ी अच्छी थी कि इस बार कैसे इसका समापन किया जाए, सबसे बड़ी समस्या मानदेय है और उसी पर बात हो रही। जी शुक्ला जी, संपर्क टूट गया था किसी कारण से।
जी। और बजट सत्र में शिक्षा मित्रों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक विशेष व्यवस्था करें और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़े। ये बात तो तय हो चुकी है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि होना है और मानदेय वृद्धि के साथ साथ प्रयास है कि प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट के साथ बढ़ता रहे, लेकिन अब उसकी घोषणा होनी चाहिए चूंकि समय लंबा हो गया है और उस तो एक महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, दोबारा फिर अभी आएंगे। कुल मिला के बात यह है कि इस बजट में कुछ न कुछ होना चाहिए। वही शुक्ला जी कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं, वही विक्रम सिंह कह रहे हैं, वही सबको जब भरोसा थोड़ा है तो सब आए हैं भाग के। जहां भी कोई कमी रह गई हो उस बात को पूरा किया जाए, क्योंकि नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है। आ गए हैं शुक्ला जी। नेटवर्क इशू हो जाता है शाम को, आवाज साफ नहीं आ रही है, इसलिए दोबारा वो आ रहे हैं हमारे साथ। लगातार बातचीत हो रही है, लगातार प्रयास भी हो रहा है। सर अनुरोध धन्यवाद इसलिए करता हूं कि कैशलेस की व्यवस्था बहुत गंभीर थी। अब इससे हम और हमारे परिजन आच्छादित लागू हो जाए है। अब इसके लिए प्रयास करूंगा। चंदौली, फर्रुखाबाद जैसे तमाम जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पैसा नहीं गया है, कौशाम्बी, उनकी बात करूंगा। और साथ ही मुख्य मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी हमारी बात एमएलसी महोदय से हुई और मैंने विशेष अनुरोध किया कि सब बहुत अच्छा है। और फोन इतने आते हैं बात होते समय। बात सबका मुद्दा एक ही है कि किसी भी हालात में इस बार एक खबर अच्छी होनी चाहिए। सबका एक सूत्री कार्यक्रम, सबका एक ही सवाल और सबका एक ही प्रोग्राम, और उसी प्रोग्राम के तहत सब चाहते हैं कि निश्चित रूप से सबको राहत मिल जाए, एक अच्छी खबर मिल जाए। यही सब सोचते हैं। अभी अभी श्रीचंद शर्मा जी से मिलकर शुक्ला जी आए हैं और आपके सामने ये तस्वीर भी है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वो मिलकर निकले हैं। और उम्मीद है कि शुक्ला जी ने बात यही की होगी। यही तस्वीर है, मेरे पास आ गई है तो मैंने लगा भी दी है। और शुक्ला जी यही कुर्ता जो पहने बैठे हैं यही इस तस्वीर में, मतलब थोड़ी देर पहले की है, अभी अभी मुलाकात हुई है। शुक्ला जी बताइए, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है इसलिए बात नहीं हो पाई। कि अब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए और सभी जनप्रतिनिधि, अभी माननीय एमएलसी साहब से, माननीय उन्नीस साहब से हमने यही अनुरोध किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके हम लोगों का मानदेय घोषणा कराइए। अभी जो हमने धन्यवाद पत्र भेजा था सुशील जी से, मैं तो व्यस्त था, मैंने सुशील जी को कहा था कि माननीय एमएलसी साहब को एक पत्र दे दीजिएगा, तो मुख्यमंत्री जी उस पत्र और जो हमने 6 को कार्यक्रम किया उसकी छाया प्रति जो गई थी अखबारों की कटिंग, उससे काफी प्रभावित थे और उन्होंने कहा भी कि अब हम बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों का करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और इस प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को जो लाभ मिला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन शिक्षा मित्रों का जीवन बेहतर तब होगा जब शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि होगी। उनकी खुशहाली तब आएगी जब उनके बच्चों की फीस जमा हो पाएगी। बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए आपने व्यवस्था किया, लेकिन उससे अतिरिक्त भी व्यवस्था की आवश्यकताएं हैं। इन तमाम चीजों पर हम लोग अभी लगे हैं। बजट सत्र तक हम रहेंगे, जबकि मुझे आने की स्थिति में मैं नहीं था। उन तमाम बाधाओं को लांघकर हम आए हैं और इसीलिए आए हैं कि शिक्षा मित्रों का कल्याण हो। हम लोग कोई पोस्ट डालते हैं तो मिश्रा जी, तमाम साथी, अभी आज एक साथी बहुत ही मतलब अभद्र टिप्पणी किए थे कि इनको तो विधानसभा जाना चाहिए, लड़ना चाहिए, न्योता करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, तो हम समाज में नहीं रहेंगे, लोगों के यहाँ आए जाएंगे नहीं। तो मेरे
जिसकी जितनी सोच है उसकी उतनी बात है कि मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। निंदा करने के आंगन कुटी छुड़ाए तो पूर्व से ही व्यवस्था है। आप जैसे मनीषियों को भी प्रणाम करता हूँ और चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों का जीवन खुशहाल हो, उसमें लेखनी भी दुरुस्त है और आपका जीवन भी खुशहाल हो। अगर 10 मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, लेकिन काम हम लोग करते हैं। तमाम के साथी समय बहुत हूँ कि कम से कम अगर बार बार कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, अब आएंगे तब ठीक बात होगी। ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ बयां कर रही है। अभी पूछेंगे कि शर्मा जी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा। अभी उम्मीद है कि विक्रम सिंह भी आएंगे, वो भी बस पहुंच रहे हैं शर्मा जी के पास। ये उनके आवास का चित्र है। शुक्ला जी ने फिर उनसे बात की है कि केवल और केवल अब नियमितीकरण की, मतलब वेतनमान बढ़े, मानदेय बढ़े, इसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने फर्रुखाबाद के साथ ही हमारे लगातार कह रहे थे, तो हमने आज दिन में बता दिया था कि फर्रुखाबाद के मानदेय का जरा जिक्र जरूर हो। फर्रुखाबाद, चंदौली, कई जनपदों के मानदेय का जिक्र जहां डिले हो रहा है, सबका एक ही काम, एक ही ध्यान, कैसे हो शिक्षा मित्र अनुदेशकों का भला, उसी पर सबका फोकस लगा हुआ है। और जैसे ही इस फोकस को अंतिम परिणाम मिलेगा, अंतिम पड़ाव आएगा, आपको लगेगा कि ये भी बात हुई। जैसे आपने कहा ट्रांसफर नहीं हो सकता, ट्रांसफर हो गया। आपने कहा किसी भी कीमत पर कैशलेस नहीं मिलेगा, कैशलेस मिल गया। अब आप फिर कह रहे हो कि मानदेय नहीं बढ़ेगा, तो मुझको लगता है कि मानदेय भी बढ़ जाएगा। अब फोटो न खिंचवाएं तो और क्या करेंगे, क्या करें, कैसे? थोड़ा सा सपोर्ट भी कभी कभी रहा करो। इससे क्या, आपको हमेशा किसी पर आप आरोप लगाने से पहले कभी अपने बारे में भी सोचो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ रहे हैं अभी शुक्ला जी। तो कुल मिला के ये है कि बहुत कुछ है, हर चीज में कमियां निकालो तो कमियां निकलती चली जाएंगी, अच्छाई देखो तो अच्छाई। अब एक ये जो अंतिम है पड़ाव, सरकार जिसे करना चाहे तो बस मानदेय दे दे, शिक्षा मित्र भी खुश है, सारे लोग खुश हो जाएंगे, किसी का कोई प्रयास नहीं बचेगा, ना किसी की तरफ से नाराजगी होगी। क्योंकि मानदेय या वेतन उनकी सबसे बड़ा समाधान होगा। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा कि इस पर कब तक खबर मिलती है, कब अच्छी पोजीशन बनती है और एक सार्थक पहल हो जाए। बड़ा लंबा भरोसा किया है शिक्षा मित्र को, भरोसा नहीं बंध रहा था सरकार पर, इस बार बड़ी हिम्मत से भरोसा बांधा है। और इस जो भरोसे को है, इसे सरकार तोड़े ना, इस भरोसे को अंतिम पायदान तक पहुंचाए। क्योंकि भरोसा बार बार गड़बड़ाया, इसलिए भरोसे पर विश्वास नहीं बन पा रहा है। बाकी तो किसी को कुछ लेना देना नहीं है, सब चाहते हैं, सबका एक ही फोकस है, मानदेय मिल जाए। सब नहीं चाहते हैं कि किसी का नुकसान हो, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, सबका एक ही प्रोग्राम है, एक ही व्यवस्था है। हाँ, जिन लोगों को लग रहा है कुछ नहीं होगा, उन्हें लिखित एक आर्डर भी दे देना चाहिए कि अगर सरकार कुछ देती है तो हम कुछ नहीं लेंगे। जैसे कैशलेस है, इसे छोड़ देंगे। जैसे ट्रांसफर है और वो वास्तविक वो ट्रांसफर के इच्छुक थे तो वो ट्रांसफर नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी निगाह में तो कुछ होना नहीं है, उनकी निगाह में तो कुछ होगा नहीं। तो ऐसे लोगों से मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो सारी चीजें छोड़ते जाएं, चाहे वो कैशलेस हो। जब कुछ होता ही नहीं है तो आप उसके प्रतिभागी क्यों? जब आपके मुंह में इतना जहर भरा हुआ है तो उस जहर को पीते पीते आपका अब पूरा सिस्टम भी जहरीला हो चुका है। क्योंकि आप जब भी बोलते हो, जब उगलते हो तो जहर ही उगलते हो। तो ऐसे जहर को क्यों पियोगे? ऐसे सिस्टम का कोई भी लाभ क्यों लोगे? और जो ऐसे कमेंट लिखने वाले हैं उन्हें बाकायदा सौगंध हो कि वो छुए ना तो कैशलेस लें, न ट्रांसफर की व्यवस्था है वो लें, न ऐसे अनुदेशक जिन्हें
अब तक भी विरोध करते थे, अब भी विरोध करते हैं, तो उन्हें ये लाभ नहीं लेना चाहिए जो भी कुछ मिले। तभी तो अच्छा रहेगा जब एक सही जगह पोजीशन बने, क्योंकि लेना नहीं चाहिए उन्हें, वो वास्तविक नहीं, जिन्हें नहीं चाहिए वो मान ले, कोई किसी पे जबरदस्ती थोड़ी ही है, कोई दबाव थोड़ा ही है। शुक्ला जी हमारे साथ आ गए हैं। जी शुक्ला जी, अब ठीक है नेटवर्क आपका। तो हाँ सर, तो मैं क्या... वही बता रहा था कि माननीय जनों से यही अनुरोध है कि मानदेय की वृद्धि हो जाए। और जिन साथियों का, मैंने वही कह रहा था कि जो साथी इस बात के लिए, नेताओं का कोई श्रेय नहीं है, नहीं तो मैं कोई श्रेय भी नहीं ले रहा हूं। आप तो देख रहे होंगे कमेंट में कि जो सरकार को करना होगा कर देगी। कितने परिश्रम के बाद लगातार 2023 से जो समाधान, संवाद से समाधान की यात्रा चली, उसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा, आप भी जानते हैं, सारे नेतागण जानते हैं, एक बड़ी लंबी जो है संघर्ष के बाद ऐसा अवसर आया कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी हम सबके साथ खड़े हुए, और खड़े नहीं हुए, 2.5 घंटा तक बैठे रहे, और उन्होंने जो कुछ भी कहा पूरे सदन ने सुना। तो हम लोग प्रयास करते हैं, काम करते हैं। अभी आज ही बात हो रही थी, कई माननीयों ने कहा कि आपके मानदेय वृद्धि की बात तय हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। अब कोई कहता है कितना हो जाएगा, कोई पूछता है कब हो जाएगा। तो ये तो विषय सरकार का है, आज होगा, कल होगा, बजट के बाद मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, कल घोषणा कर देंगे। ये सब विषय मंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी का है, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि अपना घर बार छोड़ो, शिक्षा मित्रों के लिए दौड़ो, अपना त्याग करो, और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से मिल करके अपनी बात, अधिकारियों से मिल करके अपनी बात कहो, और अविलंब जो है मानदेय वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण घोषणा कराने का प्रयास किया जाए। हमारा प्रयास है, और मुझे अनुभव भी ये ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला जो समय है वो निश्चित रूप से अच्छा हो और अच्छा होगा। उसी दिशा में हम लोग मिश्रा जी काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है शुक्ला जी। तो आज जब श्रीचंद शर्मा जी से मिले तो उन्होंने क्या कहा? देखिए, उन्होंने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे, काफी कुछ मुख्यमंत्री जी को आपका फोटोग्राफ्स और जो कुछ आपने दिया था हमने दिया, धन्यवाद पत्र दिया। मुख्यमंत्री जी काफी प्रभावित हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी हम इन लोगों का कर देंगे, और उसके बाद ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में आएंगे और अपना आशीर्वचन देंगे। लेकिन ये सब तब होगा, अभी माननीय शर्मा जी, माननीय ढिल्लो साहब, आदरणीय अवनीश जी, सभी लोग मिलेंगे, और मिलने के बाद मुख्यमंत्री से बात करके फिर हम लोगों से बात करेंगे। फिर अगले कार्यक्रम या अगली रूपरेखा क्या होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तमाम लोग पूछते हैं मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम मिल गया कि नहीं, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। जब मिलेगा तो जैसे हमने मंत्री जी का लेटर आउट किया था, ऐसा ही हम करेंगे। हो सकता है इतने बड़े समूह का कल्याण मुख्यमंत्री जी ने किया है, हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई विषयों को लेकर के कार्यक्रम करें, तो हमारे साथियों का अलग अलग राग होगा, अलग अलग उनकी घोषणाएं होंगी, अलग अलग इनके विचार होंगे। तो मैं चाहता हूं कि जब भी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो तो हम सबको एक साथ फिर बैठाएं और सबको साथ लेकर के कार्यक्रम का बड़ा आगाज करें, और शिक्षा मित्रों की घोषणा हो और इनका मानदेय बढ़े, अनुदेशकों का मानदेय बढ़े। अभी अनुदेशकों का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, एक अच्छा आदेश था, हम लोगों ने बधाई दिया, तो हमारे सभी साथी हम ही लोगों को कोसना शुरू कर दिए। ये तो कोर्ट पर निर्भर है, कोर्ट ने कहा है, अब सरकार उसका कंप्लायंस कराएगी, उस पर ड्यू चार्ज करेगी। कंप्लायंस कब कराएगी, ये सरकार के पास भी समय होता है, उनका विशेषाधिकार होता है। हम अनुदेशक साथियों को बधाई देते हैं कि उन्होंने संघर्ष किया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा निर्णय दिया गया, इसके लिए कोर्ट का भी आभार है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग संघर्ष करते हैं, जिस भी दिशा में प्रयास सफल हो जाए उस दिशा में लगातार प्रयास चल रहा है। शिक्षा मित्रों के, अनुदेशकों के सहित तमाम संविदा कर्मचारियों के दिन अच्छे हों, हम तो यही कामना करते हैं। अभी कैशलेस का जो घोषणा हुआ उसमें लोग मानते हैं कि अरे भैया रसोइयों को क्यों शामिल कर दिया। अरे रसोइयों के लिए भी संघर्ष हो रहा था, ऐसा नहीं है। रसोइया के साथी जुड़े थे, अनुदेशक के साथी जुड़े थे, बेसिक के लोग पिछले 20 वर्षों से डिमांड कर रहे थे, 25 वर्षों से डिमांड कर रहे थे, माध्यमिक के लोग डिमांड कर रहे थे। तो ये नहीं है कि बगैर संघर्ष के कुछ नहीं हुआ है।
यह महसूस किया गया है, बार बार समय समय पर ये बात रखी गई है और महसूस करके सरकार ने किया है। आपको लाभ मिले, आपका परिवार लाभवंत हो, आप सब शिक्षा मित्र भाई बहन लाभवंत हो, ये मेरी कामना है कि भगवान न करे कोई ऐसी बीमारी हो, लेकिन ये हो गया शीघ्र ही हम सब लोग लगे हैं। हमारे 2-3 लोग मंत्री जी से मिले हैं, कल हम लोग भी मिलेंगे। तो इसी तरह से निरंतर हमारा प्रयास ही हमको आगे ले जा सकता है। प्रयास करना हमारा काम है, देना सरकार का काम है, सरकार से जीत करके लड़ना हमारा काम है। हम लोग वो संघर्ष कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, आंदोलन भी किया, धरना भी दिया, रैली भी किया और अब टेबल टॉक भी हुआ है। तो जी और उसी पे हमारा काम चल रहा है। नहीं, बात ठीक कह रहे हैं आप, यही कर सकते हैं आप, एक पुल का काम कर सकते हैं। शुक्ला जी, आज जो साथी मंत्री जी से मिले तो मंत्री जी का क्या समर्थन रहा, मंत्री जी ने क्या कहा, क्या मंत्री जी की तरफ से आश्वासन मिल रहा है, मंत्री जी क्या कह रहे हैं? जो लोग साथी मिले, मंत्री जी की क्या खबर है? आवाज नहीं आ रही है शुक्ला जी, आवाज ऑफ हो गई, आवाज का खोलिए, आवाज खोलो, आवाज बंद कर लिया आपने। कल संगठन के सभी साथियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और उसमें तेजभान जी होंगे, स्वराज लोधी जी भी होंगे, हमारे महामंत्री जी भी होंगे, हमारे कोषाध्यक्ष जी भी होंगे, 2-3 हमारे जिलाध्यक्ष साथी होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो हो रहा है उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और जो हमारा मूल समस्या है मानदेय वृद्धि जैसा, उस पर घोषणा हो जाए, जिससे पूरे प्रदेश में एक खुशी की लहर हो और शिक्षा में पर मुस्कान हो। इसीलिए हम सब लोग अपना घर बार छोड़ करके लखनऊ में टिके हैं और निरंतर जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। कल हम लोग अधिकारियों से भी संवाद करेंगे और परसों बजट है। उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ हम सबको आशीर्वाद दें, यही अपेक्षा के साथ हम लोग चाहते हैं। और एक विषय और है कि अगर परसों नहीं होता है तो फिर व्हाट्सएप फेसबुक पर आप कुछ लिखना पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। विषय तय हो गया है, 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, हो सकता है बजट में हो जाए, नहीं बजट में प्राविधान करके आगे मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा करें, तो उसकी प्रतीक्षा हमको आपको करना है। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जैसा भी होगा हम लोग आप सबसे अपनी बात अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से परिपूर्ण रूप से बात करके फिर हम लोग बात करते रहेंगे। शुक्ला जी, एक तो जो अभी आपने कहा फर्रुखाबाद और चंदौली का थोड़ा ध्यान रखिए, और दूसरे सबका एक सवाल है कि ट्रांसफर की भी शुक्ला जी से कहिए, इसकी प्रक्रिया में थोड़ी तेजी आ जाए, अधिकारियों से बात करें। ये ऐसे चला तो साल 2 साल ट्रांसफर की प्रक्रिया हमारी प्रमुखता में है और उसपे सूचनाएं संकलित हो गई हैं, कमेटी भी बन गया है। डायरेक्टर साहब ने डीएम को निर्धारित कर दिया है कि डीएम के साथ कमेटी बैठकर करेगी। अब हमें कल डायरेक्टर साहब से यही बात कहना है कि उसके लिए पत्र चला जाए और जो ये सत्र है आने वाले सत्र तक मतलब लगभग हो जाना चाहिए, इसलिए कि जिनको भी अपने बच्चों का नाम वगैरह लिखाना है वो यहाँ सेट है, वो कुछ 50 किलोमीटर दूर जाके अपना कैसे सेटअप करेंगे, क्या करेंगे, उन तमाम चीजों पर हम लोग कल बात करेंगे। मिश्रा जी, अब चूंकि प्रक्रियाधीन है तो उसको होना है, लेकिन उसकी गति में थोड़ा तेजी आए, इसलिए हमको कल बात करना है, हम करेंगे, बताएंगे। अच्छा शुक्ला जी, वो फर्रुखाबाद वाली भी बात कल याद रखिए जब आप अधिकारियों से मिले, फर्रुखाबाद, चंदौली और जो कौशाम्बी का मसला है। भी याद है, मुजफ्फरनगर का आज आया है, सतीश बालियान जी ने भेजा है कि वहां हमारे साथियों का समर कैंप का पैसा भुगतान नहीं हुआ है। इन तमाम बिंदुओं पर कल हम बात करेंगे डायरेक्टर साहब। एक और जिला है वहां की 2-3 ब्लॉक का नहीं मिला है पैसा, बता दिया खत्म हो गया, गाजीपुर का कह दिया कि पैसा खत्म हो गया, तो गाजीपुर की भी बात आप रखिए। लेटर भेज दें तो हम अपने जिलाध्यक्ष से बात करेंगे कि वो बीएसए के यहाँ से डिमांड जो है, डिमांड लेटर जो आया होगा उसकी कॉपी भिजवा दें, तो फिर उसको लगा करके हम बात करेंगे। अगर वो साथी सुन रहे हो जो फोन कर रहे थे गाजीपुर वाले, वो शुक्ला जी से या अपने जिलाध्यक्ष से संपर्क करें तो कोई रास्ता खुलेगा। शुक्ला जी, अब इस सब के बावजूद आज 2-4 लोगों से आपकी भी मुलाकात हुई होगी,
मंत्री जी से भी आपके साथी मिल गए, अब क्या लग रहा है, क्या होने की भरोसा, उम्मीद? कोई आपसे ना तय पूछ रहे हैं, ना तारीख पूछ रहे हैं, ना समय पूछ रहे हैं? राजेश, सब लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि तय समय अब हो जाएगा 100%। ऐसी इस तरह बात कोई करता नहीं था, लेकिन डेट बताने में सारे लोग हिचकिचा रहे हैं, तो मैं भी कैसे कहूं कि कल हो जाएगा। प्रयास है कि इसी बजट में हो जाए, इसी बजट सत्र में हो जाए, इसी बजट में घोषणा हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बोले, यही अनुरोध करने आया हूं और यही प्रयास हमारा जारी है। क्या और कहेंगे? जो अभी आप कह रहे थे कि थोड़ा अपने पे कंट्रोल रखें, शिक्षा मित्र एकदम उद्वेलित ना हो, जो कुछ हो उसे थोड़ा सा देखते रहें, बनी बनाई बात को बिगाड़े ना, इस बात का बड़ी विनम्रता से मिश्रा जी मैं कहना चाहता हूं कि ये प्लेटफार्म जो है ये सबका है, और उसी में 10 लोग अच्छे, 10 लोग दूसरे, 10 लोग तीसरे, सारे लोग ग्रुप में जुड़े हैं। आपके साथ इस चैनल पर सबको पता है कि शिक्षा में अनुदेशक की बात होती है, तमाम हमारे ऐसे लोग भी गोपनीय रूप से जुड़ते होंगे जो हमारी बात सुन करके सरकार और शासन को भेजते हैं। तो मैं अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि जब आपने धैर्य इतना दिन रखा तो अब तो कारवां चल चुका है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं होगा, उनके सामने 2 ऑप्शन या 2 मांगों पर विचार भी हुआ और आदेश भी हुआ। तीसरा हमारा विषय मानदेय वृद्धि का है, बहुत महत्वपूर्ण है, 62 वर्ष का है, बहुत महत्वपूर्ण है, और मृतक परिजनों के साथियों का है, बहुत महत्वपूर्ण है। मानदेय वृद्धि के बाद ये 62 वर्ष का मुद्दा भी बहुत गंभीर है। कोर्ट अभी तमाम साथियों ने छोड़ दिया, बाद में किसी के माध्यम से वो कोर्ट चले गए, आदेश आया, कंप्लायंस नहीं हो रहा है। ये सब विषय है, मेरे संज्ञान में भी है, लेकिन एक एक विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक विषय का निस्तारण हो, पुनः हम मंत्री से अनुरोध करेंगे दूसरे विषय पे, तीसरे विषय पे, और धीरे धीरे सभी समस्याओं को क्रमवार क्रमागत निस्तारण कराएंगे। अब धैर्य रखना, साहस के साथ इस महासंग्राम और महा युद्ध में आप सबको साइलेंट रह करके समर्थन देते हुए इस जंग को जीतना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पीड़ा थी और धीरे धीरे समाधान की यात्रा हमारी सुगम हो रही है। तो हमें इस यात्रा में सफर करें और अपने को संयमित रखें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के फुसलावे में ना आए, आपस में लड़े झगड़े ना, और निश्चित रूप से हम जब सफल होंगे तो जो लोग हम पर हंसते थे वही लोग सर झुकाएंगे और वही लोग आपका अभिनंदन करेंगे। इसलिए हम, ये बड़ा विषय है और इस पर जीत के लिए हमें आप सबके समर्थन, सहयोग, स्नेह, प्यार और जो है साथ की आवश्यकता है। चलिए, बिल्कुल, हमें तो यही भरोसा है कि शुक्ला जी लगातार अपना जो धैर्य, हिम्मत, हौसला दिखाते हैं। आप जिन परिस्थितियों को से गुजर रहे हैं उसमें भी आप सब कुछ बताते हैं। अभी आप ही कह रहे थे कि तभी नेट कट गया कि हमसे कुछ लोग लिखते हैं कि विधायकी की टिकट ले लोगे, बड़ा प्रोग्राम। भगवान न करे किसी के साथ जो आपके साथ हुआ वो हो। आपके पिताजी की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद जो भी सांसारिक कार्यक्रम है, क्रियाक्रम है, वो सबको करने पड़ते हैं। वो बात अलग है कि कौन अपने किस विचार से करता है, किसी का परिचित, किसी का व्यवहार ज्यादा होता है, ये तो आर व्यवहार है। जिसका जैसा होता है वो अपना जैसा भी होता है, कर्ज से करता है, मांग जांच के करता है, करना तो पड़ता ही है, सांसारिक क्रियाक्रम है। ऐसे लोग कमेंट ना करें। मेरा परिवार बड़ा है, मेरा सामाजिक क्षेत्र शुरू से ही बड़ा रहा है, और केवल नहीं, लोग भी समाज में स्थापित व्यक्तित्व थे, और जो भी प्रदेश के साथी मेरे घर गए थे, मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनको भी लगा कि हाँ, अध्यक्ष जी के यहाँ या सुब्रत जी के यहाँ ये बड़ी व्यवस्था है। कोई भी 1000 लोगों से नीचे नहीं हो पाता, और इतनी बड़ी व्यवस्था करना, अगर नहीं हम पर जाएंगे तो मेरे घर कौन होगा। अभी मैं इधर अपने पिताजी के उस कार्यक्रम से निवृत्त हुआ तो तमाम घटनाएं थी जिनके घर में गया, शादी ब्याह का समय है, वहां जाता हूँ, तो जैसे ही फोटो लोग डालते हैं तो हमारे साथियों का कमेंट हो जाता है। खैर, उससे कोई घबराहट नहीं है,
उससे मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, लेकिन कभी कभी ये पीड़ा होती है कि मेरे बुरे समय में भी आप अपनी लेखनी से हमको नहीं छोड़ते हैं, हमारे पदाधिकारियों को नहीं छोड़ते हैं। हमारे जो भी साथी काम करते हैं, चाहे श्यामलाल जी हो, चाहे आदरणीय पचेरा जी हो, चाहे आपने छोड़ा नहीं रमेश चंद्र मिश्रा को, जिसने पूरा जीवन आपको दे दिया। और मुझे लगता है कि इस प्रदेश का कोई भी साथी उनके परिजन से बात नहीं करता होगा। तो मैं भी जानता हूं कि जितने दिन मुझ में सामर्थ्य है, जितने दिन मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूं, जितनी ताकत और ऊर्जा मैं आपको दे रहा हूं, तब तक आप अध्यक्ष जी को प्रणाम करते हैं और किसी भी अनहोनी के बाद कोई किसी का हाल नहीं लेता। हमारे जितने भी शुभचिंतक थे, जितने भी साथी हमारे पुराने थे, हमारे साथ जुड़े थे, उनकी भावनाएं मुझसे जुड़ी थी, उन लोगों ने इस संकट की घड़ी में मुझे संबल प्रदान किया। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से उन पूरे क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो शिक्षा मित्र साथी थे, अध्यापक साथी थे, राजनैतिक क्षेत्र के तमाम अन्य अन्य दलों के लोग थे, अधिकारी संवर्ग था, आपका संवर्ग था, पत्रकार बांधुओं का संवर्ग था, इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का संवर्ग था, पुलिस विभाग के लोग थे, जो निरंतरता में हमें संबल प्रदान किए हैं। उनको मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और अपने साथियों से कहता हूं कि अपने लोगों का हौसला बढ़ाइए, हौसला तोड़िए मत। हम आपको बेहतर से बेहतर परिणाम देने का प्रयास करेंगे। मिश्रा जी को धन्यवाद कि लगातार आप 1 घंटा हमको चलाते हैं, शिक्षा में संदेशों की पीड़ा आप सरकार तक पहुंचाते हैं। अटल टीवी के साथी, आप जैसे तमाम लोग कि जो हम लोगों को रेगुलर जो है समर्थन करते हैं, ऐसे तमाम साथियों को मैं भी धन्यवाद देता हूँ जी। चलिए शुक्ला जी, आपका भी आभार, अपने सभी दर्शकों का आभार। कल फिर बात करेंगे दिन में आपसे, हो सकता है कल हमारी आपसे लखनऊ मुलाकात हो, तो फिर कल बातचीत करेंगे क्या रहा क्या नहीं रहा। बहुत अच्छा लगेगा कल सर। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।